हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ ग्राफ्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है? व्हेन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जब उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन। और आई कैन से इट हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो। क्यों जीरो होगी? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सेलरेशन आ गई तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नाम में यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगी? बॉडी की एक्सेलरेशन रहेगी कांस्टेंट। एंड सेकंड चीज, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है इक्वल टाइम में, तो देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स वेलोसिटी का चेंज इक्वल होगा, मतलब इंक्रीज होगी तो हर टाइम इंटरवल में इक्वली इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो हर टाइम इंटरवल में इक्वली डिक्रीज होगी। देन इसके बाद ग्राफ्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तुमने पढ़ा था स्लोप ऑफ ग्राफ, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था ना तुम्हें। ठीक है, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो स्लोप ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था एक तो tan थीटा, where theta is the angle, लिख लो इसको, where theta is the angle made with positive x axis measured एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। एंड एक और फॉर्मूला था स्लोप ऑफ ग्राफ का, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, मीन्स चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। जिसको समझ नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन की वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फॉर एग्जांपल कर्व है दी हुई है कौन से ग्राफ पे? वाई एक्स ग्राफ पे। तो एरिया जैसे ये कर्व बन रही है तो हमने इसका एरिया क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, ये हम चीज पढ़ चुके हैं पहले। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट करो। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें ग्राफ में पता होना चाहिए ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है और ग्राफ का जो ग्राफ के में कर्व बन रही है उसका एरिया क्या दे रहा है। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब जो पहला ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन को डिनोट करूँ मैं एक्स से, टाइम को डिनोट टी से, तो एक्स टी ग्राफ। ठीक है, एक्स वर्सेस टी बोलो या एक्स टी ग्राफ बोलो, बात एक ही है। तो सबसे पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ है एक्स एंड टी। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ जो बनाऊंगा मैं इसको ये ऐसे बनाऊंगा। तो क्या पता लग रहा है बॉडी के मोशन के बारे में? क्या कह सकते हो कि बॉडी कैसे मोशन में है?
अब देखो कैसे पता लगता है, देखो क्या सपोज ये वैल्यू कुछ फिक्स है, लेट दिस वैल्यू बी एक्स नोड, क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है क्या पूरे टाइम के साथ? वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स है, मतलब बॉडी की जो पोजीशन है, एक्स की है पोजीशन, वो चेंज ही नहीं हो रही। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो दिस ग्राफ कोरस्पॉन्ड टू रेस्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो बॉडी कैसे है, रेस्ट में। कैसे है पोजीशन टाइम ग्राफ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी, बिकॉज बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। एक्सटी ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ आ गया हमारा ऐसे। अब याद है मैंने एक पॉइंट बताया था कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम एट एवरी पॉइंट, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम। इस पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर चुका हूं बट दोबारा डिस्कस करते हैं। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया था स्लोप का, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था स्लोप का tan थीटा या चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, x, और x कोऑर्डिनेट क्या है, t। y कोऑर्डिनेट इज पोजीशन, x कोऑर्डिनेट इज टाइम। तो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकलेगा डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम का पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सेम एट एवरी पॉइंट, कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्लोप हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम या कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो स्लोप देता क्या है, वेलोसिटी। तो आई कैन से वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसा मोशन होगा, ये मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी ऐसा ग्राफ है पोजीशन टाइम का, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन हो जो टाइम एक्सिस के साथ, दैट इज वेलोसिटी तो उसकी कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन कितनी है, 0। अब इस ग्राफ को देखने में क्या लग रहा है कि टाइम 0 पे बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन पे। मतलब इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है इसकी, इनिशियल पोजीशन इज एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट किया इसने। ठीक है, और टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है देखो पोजीशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब स्लोप के बारे में एक चीज ध्यान रखना, क्या स्लोप कैसे लेते हैं मैंने तुम्हें बताया था। इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। अगर जो थीटा है, थीटा किसके साथ एंगल लेना है, मैंने भी लिखवाया था, थीटा इज द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा को जो एक्स एक्सिस है उसके साथ लेना है और एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो ये थीटा क्या 90 से कम आ रहा है, थीटा 90 से कम आए तो हम स्लोप को लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से कम में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, देन अगर ग्राफ बन रहा हो कैसे, अगर ग्राफ बन रहा हो ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है सपोज किसी टाइम पे। अब थीटा पॉजिटिव एक्सिस के साथ मेजर एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्सिस के साथ मेजर एंटी क्लॉकवाइज। अब थीटा क्या है, अब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज tan थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो थीटा ग्रेटर देन नेगेटिव, तो tan थीटा क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक पॉइंट पल्ले बांध लेना, याद रखना इस पॉइंट को, कि अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो मतलब कि यहाँ से यहाँ थीटा क्या है, लेस देन 90,
तो स्लोप क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। और अगर बाय चांस जो थीटा है वो 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो tan थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो स्लोप क्या होता है यहाँ पे, स्लोप हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, बड़े काम आने हैं पॉइंट। अब इसमें देखो जो स्लोप है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये देखो थीटा ऐसे बनेगा ना, तो लेस देन 90 है, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप देता है वेलोसिटी, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, और पॉजिटिव तो है ही, और क्या है, कांस्टेंट है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी और कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर, समझ आ गया, नोट करो इसको। अब कुछ और ग्राफ डिस्कस करते हैं पोजीशन टाइम के। एक्सटी ग्राफ आया, अभी हमने ग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब बताओ इस ग्राफ को देख के क्या समझ आ रहा है। तो यहाँ टाइम की वैल्यू 0, सपोज यहाँ टाइम की वैल्यू आ गई t, ठीक है। तो ग्राफ को देखने में क्या पता लग रहा है, पहली चीज तो मुझे बताओ मोशन कैसे है। नो, इस चीज को ध्यान रखना, अगर xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस ना हो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो रेस्ट में है, तो मोशन होगा यूनिफॉर्म। कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म। क्यों, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम तो वेलोसिटी सेम, तो यूनिफॉर्म मोशन है, पढ़ा था अभी। तो मोशन तो पहली बार पता लग गया यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन है तो मुझे ये भी पता लग गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ग्राफ को देख के वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मुझे ये भी पता लग गया एक्सेलरेशन 0 है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखना है, तो थीटा ड्रॉ कर लो। 90 से कम आ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है ग्राफ से, देखो x की वैल्यू यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, मतलब बॉडी ने चलना स्टार्ट तब किया जब टाइम कितना हो गया, t, ठीक है। बॉडी इज एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। जब t 0 है तब तक बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी स्टार्ट मूविंग एट टाइम t, और उसके बाद बॉडी ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया। तो इस ग्राफ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता लग जानी चाहिए ग्राफ को देखते ही। अगला ग्राफ देखो। अच्छा, बॉडी रेस्ट पे है और कहाँ पे है, एट ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है। t0 पे बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन पे। अब अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ कैसे हो सकता है, एक्सटी ग्राफ, और ये ऐसे, ठीक है। अब अगेन स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप देखना है, तो इस एक्सिस के साथ देखो एंगल, क्योंकि ये ऐसे ही मीट करेगी ना। देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये ऐसे ही मीट करेगी ना, ऐसे यहाँ पे, तो ये मीटी करवा लो। ये देखो थीटा क्या बन रहा है, लेस देन 90, तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है तो मोशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा जब इसको ज्वाइन किया था देखा था थीटा 90 से कम ही आ रहा था ना। वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ है, ये t इज इक्वल टू 0, सपोज ये पोजीशन है इसकी x नोड, इनिशियल पोजीशन, तो टाइम 0 पे बॉडी x नोड पे है, तो एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी की पोजीशन किस पे है, x इज इक्वल टू x नोड, मतलब अब वो ओरिजिन पे नहीं है, अब उसकी कुछ इनिशियल पोजीशन पहले ही दी हुई है, ठीक है। x नोड दी हुई है और 0 से इसने स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया, उसी का उसकी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझ आ गया। अगला ग्राफ देखो। ठीक है, सपोज ये पोजीशन x नोड, ये टाइम है, यहाँ पे टाइम है t, ठीक है। अब क्या क्या पता लग रहा है इस ग्राफ से, बताओ भाई। तो सबसे पहली चीज स्लोप देखो कैसा है, थीटा लेस देन 90 है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन तो है, वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन 0 है। अब एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी कहाँ पे है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नोड, मतलब ओरिजिन से भी पीछे है वो बॉडी। t 0 पे कहाँ पे, x इज इक्वल टू एक्स नोड, और ओरिजिन पे कब आ रही है वो, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव करने स्टार्ट करने टाइम t हो गया, तब बॉडी कहाँ पे आ गई, ओरिजिन पे। तो एट टाइम t बॉडी कहाँ पे आ गई, उसकी पोजीशन कहाँ पे आ गई, ओरिजिन पे, x इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ में, इस ग्राफ में डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद
ये ग्राफ पता है कैसे चल रहा है? ये ग्राफ है, इसका मतलब कैसे, ये ओरिजिन है, बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, बॉडी ने इधर चलना शुरू किया पॉजिटिव के लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग, और t टाइम पे ये बॉडी यहाँ पे आ गई। ये ऐसा ग्राफ है। क्लियर, समझ आ गया? तो ये सारे हमने केस लिए जब वेलोसिटी कैसी चल रही थी मेरी, कांस्टेंट चल रही थी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, एक्सपोजिशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम, ठीक है, एक्सटी ग्राफ। अब ऐसे दे दिया कुछ ग्राफ, पॉसिबिलिटी है ना? पहले सिंपल कर लें, इससे पहले सिंपल वाला कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे दे दिए, उस पर भी आएंगे अभी। अब इसका एंगल कैसे लेना है, अब ध्यान से देखना, एंगल हमेशा लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये वाला एंगल मत लेना, ये क्लॉकवाइज है, हमने मजे करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो कैसे लेना एंगल, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करो और ये एंगल, समझ आ गया? तो थीटा क्या आ गया इसमें, ग्रेटर देन 90 आ गया ना स्लोप की वैल्यू, तो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी क्या है इसमें, नेगेटिव है। बट है स्ट्रेट लाइन ना, है तो स्ट्रेट लाइन, स्लोप हर जगह पे क्या है, सेम ही है। तो वेलोसिटी नेगेटिव तो है, बट कैसी है, कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट बट नेगेटिव। कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0, और मोशन कैसा है, ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इस ग्राफ को पढ़ते हैं। टाइम 0 पे एट t इज इक्वल टू 0, बॉडी कहाँ पे है भाई, ओरिजिन पे ना, देखो यहीं पे है। तो एट t इज इक्वल टू 0, एक्स भी कितना है, 0। अब ये ग्राफ मोशन पता है कैसे हो रहा है, ये बॉडी ओरिजिन पे यहीं पे है जब टाइम 0 है, और बॉडी ने स्टार्ट कर दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तभी टाइम बढ़ रहा है, बट बॉडी की डिस्प्लेसमेंट किस तरफ बढ़ रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करना सीख लो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्लियर, समझ आ गया? नेक्स्ट ग्राफ देखो, अब वही ग्राफ जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पे अगेन एक्स एंड टी ग्राफ, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स देख के चलना है, ये सारे मैं ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ एक्स टी के लिए। तो यहाँ पे आ गया पोजीशन स्पेस, लेट से एक्स नोड, और ये टाइम आ गया टी, ठीक है, और ये आ गया ओरिजिन। अब मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन एक्स ग्राफ, तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कैसी आ गई, वेलोसिटी आ गई भी कांस्टेंट, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कांस्टेंट भी, +5 भी हो सकता है -5 भी। तो थीटा देखो, थीटा बन रहा है 90 से ज़्यादा, थीटा 90 से ज़्यादा, तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कितनी है भाई, 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगी नहीं। उसके बाद मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो एट t इज इक्वल टू 0, बॉडी कहाँ पे है, बॉडी भाई एक्स नोड पे है। t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ पे है, t इज इक्वल टू 0 बॉडी कहाँ है, एक्स नोड पे। और एट टाइम t बॉडी कहाँ पे आ गई, ओरिजिन पे आ गई। तो मतलब कैसे चल रही है बॉडी, पता है कहाँ पे कैसे चल रही है, ये आ गया ओरिजिन t, ये आ गया एक्स नोड, बॉडी यहाँ पे है t इज इक्वल टू 0 पे, और चलना स्टार्ट किया बॉडी ने इधर, और एट टाइम t बॉडी पहुँच गई यहाँ पे। तो वेलोसिटी किस तरफ है, नेगेटिव एक्सिस से लॉन्ग, वही समझा रहा था मैं। ठीक है, तो ये मोशन ऐसा हो रहा है। क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब इसके बाद एक और ग्राफ, सेम ऐसा ही ग्राफ है, बट अभी यहाँ पे आ गया। तो सारी चीज़ें सेम है इसकी, बस फ़र्क क्या पड़ा कि अब ये बॉडी टी पे यहाँ पे आ गई, उसके बाद ये इधर चलना शुरू होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक है, तो ये आ गया हमारे, जब वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इनको भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट ग्राफ, अभी तक हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, अब पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब पढ़ेंगे हम क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगेन एक्स टी ग्राफ। अब ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब ये थोड़ा सा क्या बन रहा है, कर्वेचर बन रही है ऐसे इसकी। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज़ और सिखाई थी स्लोप में, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना तो इजी होता है। अब स्लोप एट ए कर्व निकालनी हो तो कैसे करेंगे, स्लोप एट ए कर्व निकालनी हो तो कैसे करेंगे हम उस पॉइंट पे जिस पे स्लोप निकालने वहाँ क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट, और फिर लेते हैं tan थीटा। ठीक है, तो सपोज मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, तो मैं इस पॉइंट पे क्या कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ना,
यहाँ लेंगे तो थीटा की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है मतलब स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब इस ग्राफ के लिए स्लोप की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। और अभी हमने पढ़ा था क्या कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ्स गिव्स अस वेलोसिटी। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इस ग्राफ के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या यूनिफॉर्म मोशन है, नो इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी ना, तो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन वैल्यू जीरो नहीं है इसमें। और क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव। अब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बिकॉज वेलोसिटी भी किस तरह बढ़ रही है, पॉजिटिव। थीटा जो है हमारा वो 90 से कम है तो वेलोसिटी बढ़ तो रही है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू है वेलोसिटी की भी। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो क्या बोलूँ मैं, एक्सेलरेशन भी क्या है हमारी, पॉजिटिव है। क्लियर हो गया, चीज़ समझ आ गई। तो ये सारा डाटा देखने का पता लग रहा है इसको। और क्या पता लग रहा कि एट t इज इक्वल टू जीरो बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन पे, x इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अब यही ग्राफ कैसे आ सकता था, यही ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये सारा कुछ सेम है, सिर्फ t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x नोट आ जाएगा। यही ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, ऐसे। आगे अब t इज इक्वल टू जीरो पे x कितना आ जाएगा, माइनस एक्स नोट आ जाएगा, कि यहाँ t इज इक्वल टू जीरो पे x कितना है, x नोट है। बाकी सारी चीज़ें सही सेम, क्योंकि ग्राफ की शेप देखो सेम है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू माइनस एक्स नोट हो गया। और टाइम सपोज t पे मैं बोल दूंगा कि एट t x कितना हो गया, जीरो। बाकी सारी चीज़ें यही हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सी ग्राफ कैसे है, नेक्स्ट ग्राफ है ऐसे, ठीक है। पहले इस ग्राफ में समझेगा, पहले कर थी ऐसे, अब करवा ऐसे। अब देखो इसकी स्लोप निकाले, टेंजेंट ड्रॉ करो पॉइंट पे, तो यहाँ ड्रॉ की। अब इसका जब टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगे तो देखो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो इस ऐसी कर्व का स्लोप क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है। और अल्टीमेटली ये भी हो सकता है अगर ये यहाँ पैरेलल हो जाती तो स्लोप जीरो हो जाता, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। देखने में समझ आ रहा है ना, देखो ढलान कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसको मैंने उस टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो स्लोप कम हो रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी ना, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मोशन कैसा है, पहली बात तो यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सेलरेशन क्या जीरो होगी, नहीं, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और एक्सेलरेशन होगी कैसी, एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। देखो थीटा 90 से ज़्यादा नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव थी बट उसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन है कैसी, नेगेटिव। क्लियर। इन सारे पॉइंट को याद रखना, अगला लेक्चर जब पढ़ेंगे हम कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा ये लेक्चर, ठीक है। क्लियर हो गया। सेकंड, इसी ग्राफ को मैं ऐसे ही बना सकता था, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो अगेन वही फर्क था क्या कि एट t इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू एक्स नोट। देन इसी ग्राफ को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, ठीक है। तो ये आ गया एक्स टी, तो क्या फ़र्क पड़ा कि एट t इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू एक्स नोट। क्लियर, समझ आ गया। सारे कैरेक्टरिस्टिक यही सेम ही हैं, ठीक है। क्लियर, तो इसको भी नोट कर लो। तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के सारे केस कर लिए, ठीक है। कल करेंगे बाकी जो कन्वर्जन करनी है उसमें सीखेंगे बाकी। अब करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको बोलते हैं हम क्या, v वर्सेस t ग्राफ और vt ग्राफ,
ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्लोप क्या देता है और इसका एरिया क्या देता है। नाउ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अब देखो ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया टाइम। तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में है और टाइम एक्स एक्सिस में है, तो क्या फॉर्मूला पड़ा था, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट मतलब डेल्टा वी अपॉन में चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट डेल्टा टी, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है पढ़ा था हमने, दैट इज एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता था मैंने, इंटीग्रेशन वाई कोऑर्डिनेट डी एक्स, मैंने लिखा था वाई डी एक्स, तो इंटीग्रेशन वाई कोऑर्डिनेट क्या है वी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है टी, तो वी डी टी। और वी डी टी क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो हमने वी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स क्या हो जाएगा या एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से वी डी टी। इस चीज़ को हमने पढ़ा था किसमें, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। इस ये लेक्चर तभी समझ आएगा जब तुमने वो लेक्चर देखा होगा। तो वी डी टी, तो इसका एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब हम इसे न्यूमेरिकल करेंगे तो ध्यान रखना कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं उससे डिस्प्लेसमेंट निकालनी आ गई तो क्या लेंगे, क्या निकालेंगे उसका एरिया, और अगर उससे एक्सेलरेशन निकालनी आ गई तो क्या निकालेंगे उसका स्लोप। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब पहला ग्राफ बात करते हैं, फर्स्ट ग्राफ इज दिस। अब क्या पता लग रहा है इस ग्राफ से, अच्छा आधे बच्चे तो बोलते थे सर रेस्ट में बॉडी, अरे रेस्ट में नहीं है, कैसे रेस्ट में है, वेलोसिटी तो दी हुई है ना, बट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट तो कैसा मोशन है, ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अरे देखने से पता लग रहा है ना, ऊपर की तरफ है ना वेलोसिटी, तो क्या है पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। तो ये आ गया हमारा, इस ग्राफ से हमारा ये डाटा आ गया। अब एक्सेलरेशन 0, स्लोप से ही पता लग रहा है कि इसका स्लोप तो है ही 0, कि एंगल बनाएगा नहीं, ये पैरेलल लाइन से टाइम एक्सिस के साथ, तो पैरेलल है तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन से बीच में थीटा कितना होता है 0, तो tan 0 इज 0, तो स्लोप 0, तो एक्सेलरेशन कितनी 0, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ, वीटी ग्राफ, और अब ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब अगेन वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है बट नेगेटिव है, ये ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो मोशन कैसा है ये मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो है बट है कैसी नेगेटिव, नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कितनी 0, तो स्लोप भी कितना है 0। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरा वीटी ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे ग्राफ है अभी ये, अब इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन में स्लोप हर जगह क्या होता है सेम, तो इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या है, हर एवरी पॉइंट क्या है सेम। अगर स्लोप सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन सेम होगी, बिकॉज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या है, हर पॉइंट पे क्या है सेम है। क्लियर हो गया, ये समझ आई कैसे। अब सेकंड चीज, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म मोशन तो हो नहीं सकता, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो स्लोप देखो भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, थीटा एक्यूट बन रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है इसकी पॉजिटिव, कांस्टेंट है बट वैल्यू कैसी है उसकी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद t इज इक्वल टू 0 पे देखो वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो मतलब बॉडी ने स्टार्ट किससे किया, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्लियर, तो ये सारा डाटा पता लग गया हमें से, तो इनको नोट करो, फिर अभी और डिस्कशन करते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, वेलोसिटी टाइम। अब ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अगेन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट का मतलब कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है ना, तो स्लोप क्या होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ भी पॉजिटिव है नेगेटिव है,
तो ये ऐसे जाएगी लाइन, तो थीटा क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, तो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। उसके बाद t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं 0 नहीं है, t इज इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी है, तो एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। क्लियर, समझ आ गया। तो t बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट नहीं किया, जब हमने टाइम देखा तो बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी थी। क्लियर, और मोशन कैसा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ आ गया ऐसे, ठीक है। तो सारी चीज़ें यही है ना, देखो ऊपर की तरफ ही लाइन जा रही है ना, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो सारी चीज़ें ये हैं, सिर्फ एक फैक्टर को छोड़ के, इस फैक्टर को छोड़ के। एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी की वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव u, तो v इज इक्वल टू माइनस u है। क्लियर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ ऐसे ही बनना था ना, है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो मतलब पहली बात तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, ये जितने ही मोशन पड़ रहे हैं, एक्सेलरेशन कौन से चल रहे हैं ना, तो दीज ऑल आर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये सारे मोशन कैसे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं उसमें भी सारे मोशन कैसे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्लोप हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, थीटा क्या बन रहा है, मोर देन 90, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। और t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 0। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है तो पहले दोनों फैक्टर तो सेम चल रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देखो ये थीटा 90 से ज़्यादा है। एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू क्या है, u पॉजिटिव है, और यहाँ टाइम सपोज t हो गया, तो एट t v की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, और जैसे ही टाइम t आया तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट मोशन की बात कर रहे हैं, अब ये ग्राफ ऐसे, तो जैसे लास्ट ग्राफ बनाया था वैसे ही है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि इनिशियल वेलोसिटी u, अच्छा मोशन कैसा है ये, नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है कैसी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है और उसके बाद टाइम 0 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, u, टाइम t पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें ग्राफ को देखने समझ आ रही है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, कितनों को याद है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने वहां में बताया था कि इफ velocity of body is decreasing, तो acceleration is in opposite direction to velocity। acceleration क्या है, opposite direction है velocity के, ठीक है। और if velocity of body is increasing, then acceleration is in the same direction, acceleration is along the direction of velocity। मैंने इस चीज़ को तुम्हें एक्सप्लेन किया था पूरा अच्छी तरह, ठीक है। अब मैं सारे ग्राफ को इसके हेल्प से समझता हूँ डायरेक्शन के लिए। सबसे पहला ग्राफ क्या किया था हमने, वी टी ग्राफ ऐसे किया था ना,
अब देखो क्या इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है बट इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है ना, तो पॉजिटिव भी है और बढ़ भी रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, सेम बताया था, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव, वही हमने स्लोप से देखा था। ये समझ आ गई, सेम अप्लाई होता है यहीं पे अगर ये कर्व वैसे होती। अब सेकंड कर्व की बात करें, ये वेलोसिटी ग्राफ ऐसे, अब ध्यान समझना, इसको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। 0 यहाँ पे मैंने क्या लिया था u, यहाँ t इज इक्वल टू टी लिया था और यहाँ पे v कितना हो गया था 0, ठीक है। अब देखो अगर सपोज इस u की वैल्यू दिया सपोज -10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ तक आते थे कितनी होगी 0। अच्छा -10 सिर्फ क्या बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये नहीं बता रहा कि वेलोसिटी, मतलब माइनस साइन है जो सिर्फ वो डायरेक्शन बताता है। अब -10 से 0 हो रही है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है ना। अब देखो टाइम हमने जब करा 0 से t, टाइम हमने जब करा 0 से t, 0 से t में वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, नीचे की तरफ है ना ओरिजिन से, तो वेलोसिटी क्या है नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और क्या कर रही है वो डिक्रीज कर रही है, 0 पे जा रही है ना, वेलोसिटी इज नेगेटिव बट डिक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव भी है डिक्रीजिंग भी है, और अगर डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी पॉजिटिव होगी। यही चीज मैं तुम्हें स्लोप से बताई थी। देन देखो टाइम जब ग्रेटर देन टी होगा, टी से ज़्यादा होगा, टी पे तो वेलोसिटी 0 ही है, टाइम जब टी से ज़्यादा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है और पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी है पॉजिटिव और कैसी है इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन भी क्या है पॉजिटिव, तो दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या आ रही है पॉजिटिव। यही चीज़ मैंने तुम्हें स्लोप से बताई थी। अब इसको इधर ग्राफ के लिए समझते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लो चलो इसको पहले। अब अगला ग्राफ देखो, इसी फिनोमेना समझेंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वी टी, नेक्स्ट हमने ऐसे बताया था ग्राफ। अब वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ है, नेगेटिव है ना इस डायरेक्शन में, और इंक्रीज कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। यही चीज़ बताई थी मैंने तुम्हें। अब ये ग्राफ हटके ऐसे हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ चल रही, बट अगर ये ग्राफ हटके ऐसा हो जाए, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, ये तो मैंने पहले के लिए समझा दिया, ये टी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है u, तो जब टाइम 0 से t है तो वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है ना, 0 से t में तो ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रही है ना, 0 पे आ रही है यहाँ के, डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में पड़ा था, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी नेगेटिव। समझ आ गया चीज़। और जब टाइम t से ज़्यादा है तो वेलोसिटी की वैल्यू है कैसी नेगेटिव है और डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है ना, नेगेटिव डायरेक्शन तो बढ़ रही है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। समझ आ गया कि देखो नेगेटिव डायरेक्शन में तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है ना वेलोसिटी की वैल्यू, देखो -5 -10 -15 ऐसे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन से सेम, मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में। तो किसी भी पॉइंट पे देख लेना अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जैसी वेलोसिटी है वैसी एक्सेलरेशन, मतलब अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी नेगेटिव। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो इनको। अब हमने सीबीएसई में सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब हम वेलोसिटी को स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी को कभी कर्व नहीं पढ़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने जो सीबीएसई में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मैं वेलोसिटी को सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना लूँ, कर्व वाला पार्ट डिस्कस अभी नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब मैंने क्या बोला, हमने सिर्फ कौन सा मोशन पढ़ना है, हमने सिर्फ मोशन पढ़ना है एक यूनिफॉर्म मोशन और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ग्राफ दो ही बनाएंगे हम। पहला जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यानी ऐसे, तो इसमें क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और किधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
ठीक है। सेकंड ग्राफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव है, सिर्फ ये देख लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो बस एक्सेलरेशन टाइम के हमने दो ही ग्राफ पढ़ने हैं। देन इसका एरिया क्या देता है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब मैंने एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्सेलरेशन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डी टी, तो ए डी टी। और ए डी टी क्या होता है, देखो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो ए डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता है बेसिकली हमें चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आएगा कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिस गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डी वी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो सोल्व करके जाता है वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस हमने इतना डिस्कस करना था। हमने तीनों तरह के ग्राफ डिस्कस कर लिए, पोजीशन टाइम भी, वेलोसिटी टाइम भी, एक्सेलरेशन टाइम भी। उसके बेसिस पे हमने कंसेप्ट पढ़े कि ग्राफ को विजुलाइज कैसे करना है। अगले लेक्चर में हम ग्राफ की कन्वर्जन पढ़ेंगे, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टाइम ग्राफ दिया, उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को, कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, उससे दोनों ग्राफ बनाओ। तो अगले लेक्चर को सुनने से पहले ये लेक्चर अच्छी तरह कवर होना चाहिए। इसके प्रॉपर नोट्स बना लो कि पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की शेप क्या हो, तुम सीधा बता पाओ कि वो मोशन कैसे है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।